मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। वैद्युत चालन वाले चैप्टर में आपसे बातें कर रहा था, उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए मैं बातें करूंगा। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की कि किस वजह से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कैसे ताप का प्रभाव रेजिस्टेंस पे पड़ता है, किस तरीके से हम ताप का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहा। लास्ट वीडियो में हमने ताप प्रतिरोध ताप गुणांक पे बात किया। प्रतिरोध के केस पे ही हम लोग अभी कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, तो वो कितना होता है उन चीज को हमें जानना है और क्या होता है उन चीजों को जानना है। तो आपके सिलेबस की सबसे बेहतरीन टॉपिक कह लीजिए या सबसे सस्ती टॉपिक कह लीजिए और आसान टॉपिक कह लीजिए। हालांकि आसान है परंतु व्यवहारिक जीवन में, कमर्शियल रूप में, घरेलू रूप में इसका बहुत यूज भी है और इसके लिए थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। एक चार्ट मैं दूंगा, याद करने के तरीकों को भी मैं बताता हूं। पहले आप क्या करते हैं, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बातें करूंगा कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, फिर कार्बन कोडिंग ऑफ कलर ना, ये कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर का कोड कैसे किया जाता है कार्बन रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले हम जानने जाएंगे कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसमें हम यदि जाए तो घरेलू उपकरणों में बोल ले या कमर्शियल रूप से हम घरेलू उद्योगों में बोल ले या प्रायोगिक रूप में हमें एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो किस तरीके से हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास कमर्शियल रेजिस्टेंस आता है, उसमें सबसे पहला जो आता है वो एलाओ आता है, यानी मिश्रित धातु का जो बना हुआ होता है। उस मिश्रित धातुओं में हम लोग जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंट के बने होते हैं। हालांकि इन्हीं का क्यों बनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम मिश्रित धातु में हम इन्हीं धातुओं का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, क्यों इनका रेजिस्टेंस यूज करते हैं क्यों। तो यहाँ पे हम बातें देखें तो ये सबसे पहले हम लोगों ने एक बात ज्ञात की थी जब टेम्परेचर इफेक्ट हमने पढ़ाया था। तो टेम्परेचर इफेक्ट रेजिस्टेंस पे, तो चालकों में हमने देखा था रेजिस्टेंस बढ़ा था, रेजिस्टिविटी बढ़ी थी जब हम लोग चालक में देखे थे। अर्धचालक में हम लोगों ने देखा था, अर्धचालक में देखा रेजिस्टेंस घटा था, रेजिस्टिविटी भी घटी थी। लेकिन मिश्रित धातुओं में हम लोग देखा था, मिश्रित धातुओं में हमने देखा था इनमें जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो चेंज आता है लगभग, यानी इनमें जो चेंज आता है लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर, यानी नियरली यह उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज हम लोगों ने यूज किया था। तो ऐसे ही उसी प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल हम यूज करते हैं, यानी मैं प्रयोगशाला में मैं उनका यूज करता हूं, यानी लैब के अंतर्गत हम उसका यूज करते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम इन्हीं प्रकार के इन्हीं धातुओं के रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि इनका यहां देखो रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब इनका जो रेजिस्टेंस पहले था उसी प्रकार से रहेगा, कोई विशेष चेंजेस आने वाला नहीं। अर्थात विशेष चेंज का मतलब लगभग नियरली जीरो चेंज होता है, यानी रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन आता नहीं है, रेजिस्टिविटी पे कोई चेंजेस आता नहीं है। तो जिस प्रकार से हम रीडिंग करना चाहते हैं, यानी मैं किसी कंडक्टर में चेक करना चाहूं कि क्या सही वे में, मान लो हम करंट चेक करना जा रहे हैं, क्या करंट सही जा रहा है कि नहीं, कितना जा रहा है, सही माप करना हो, रीडिंग हमें निकालनी है, तो उस कंडीशन पे तब तो आपको इसी प्रकार का चाहिए, इसी प्रकार का कोई प्रतिरोध चाहिए। क्यों, क्योंकि जब यही लगेगा, यही रेजिस्टेंस आपको लगने लगेगा, यही कुछ यूजेस करने लगेंगे तो करंट की सही रीडिंग आएगी नहीं। तो उस कंडीशन पे हम लोग को एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज चाहता है कि हम इस प्रकार के रेजिस्टेंस को यूज करें, प्रतिरोध को यूज करें, जिनमें ताप बढ़ने पर, जाहिर सी बात है जब करंट बढ़ेगा कोलिजन्स बढ़ेंगे, टक्कर बढ़ेंगे, जब करंट पास होगा तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने इस प्रकार का प्रभाव देखा कि चालकों में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, अर्धचालकों में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट रही है, अर्धचालकों मिश्रित धातुओं में कोई चेंजेस नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन पे, उसी प्रकार के रेजिस्टेंस का यूज भी करते हैं। एक बात और भी कि यह क्या होता है, हम अधिक रेजिस्टेंस के लिए हम अधिक रेजिस्टिविटी
के लिए हम इसका यूज भी नहीं कर सकते। ये कुछ ओम से लेके 100 ओम तक ही लगभग होता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज एक्सपेरिमेंटल यूज ही करते हैं। और यदि अदर बातें करें तो उसके अलावा हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घरेलू उद्योग में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज भी है। और यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में मिलता है, बहुत छोटे साइज में मिलेगा, हाई रेजिस्टिविटी के साथ मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस उनका हमें ज्यादा मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस कुछ ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक, और ये बहुत छोटे मिलते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं ना। अभी ये कार्बन प्रतिरोध बहुत सारे उपकरण में आपको छोटे छोटे दिखाई देते होंगे, छोटे साइज में ना। स्क्रीन पे इमेज दिखी होगी, अभी स्क्रीन पे इमेज बहुत छोटी, चलो बहुत छोटी साइज के ये लगभग होते हैं ना। और बहुत छोटे के साथ साथ ये बहुत सस्ते भी मिलते हैं ना, बहुत सस्ते भी मिलते हैं। तो छोटा भी है, सस्ता भी है, बहुत छोटे शेप में है और बहुत सस्ता भी है। साथ में यह छोटा होने के बावजूद भी हमें कुछ ओम से लेके 100 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को दे सकता है। और इनका प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है, यह लगभग 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर लगभग होता है ना। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है? कार्बन रेजिस्टेंस हम घरेलू उपकरणों में हम यूज करते हैं। इसका यूज इसलिए भी होता है, इसका यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि यह हमें कुछ ओम से जैसी रेजिस्टेंस चाहिए, यानी जैसा भी हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता भी जान ले कि यह बहुत हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, कुछ ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक, और बहुत कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, यानी स्मॉल साइज में, बहुत छोटे साइज में। अभी स्क्रीन पे दिखा भी था कुछ देर पहले, तो यहाँ पे, और ये बहुत सस्ते भी मिलते हैं। तीसरी बात इनकी खूबी यह थी कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, लगभग 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर लगभग होता है। अब एक बात देखो, मैं इस पे कलर की बात कर रहा हूं, यानी कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस पे हम कलर की कोडिंग करते हैं। तो कलर की कोडिंग में हम लोग इस 4 प्रकार का, यानी इस पे 4 वलय बना होता है, ये कलर करते हैं। कलर की कोडिंग, ये 3 पास होते हैं, एक थोड़ा दूर पे होता है, 3 पास होते हैं, एक थोड़ा दूर होता है। तो देखो कलर कोडिंग क्यों करते हैं, इस बात को समझो। ये इतने छोटे साइज में होते हैं, हमने लिखा भी है, ये इतने छोटे साइज में होते हैं कि इस पर प्रतिरोध के मान को लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी टफ होता है। तो इसलिए उनके रेजिस्टेंस के मान को कलर से निर्धारित किया गया, कलरों पे डिपेंड करा दिया गया। तो वही बात हमने लिखी है, बहुत छोटी होने के कारण इस पर प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं लिखा जा सकता है। और प्रतिरोध को बताने के लिए प्रतिरोध के मान को, प्रतिरोध मान को बताने के लिए प्रतिरोध पर वर्णरंग की कोडिंग की जाती है, यानी कलर का बोध किया जाता है कलरों के अनुसार। यानी ये फिक्स किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, इसको फिक्स किया गया कि इस कलर की रेजिस्टिविटी इतनी है, इस कलर की रेजिस्टिविटी इतनी है, या रेजिस्टेंस इतना है। तो उसके अनुसार इन पे कोडिंग की गई, ठीक है, इस पे क्या की गई, कोडिंग की गई, ठीक है। तो अभी हम उस कलर कोडिंग को पढ़ेंगे। तो कलर कोडिंग की आवश्यकता क्यों, ये बात समझ में आ गई आपको। यही कलर कोडिंग है और इस पे क्वेश्चन बनता है आपको। तो अगली हेडिंग, यही आपकी हेडिंग है। तो इतना बातें आप नोट कर ले पहले ना, आप अपनी भाषा में एकदम आराम से लिखिएगा, एकदम अपनी भाषा में आराम से लिखिए क्या होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें हम 4 बैंडों की बात करेंगे, 4 वलय की बातें करेंगे। तो पहले आप इतनी बातें नोट कर लीजिए, तो हम उस पर बातें करें आपसे। नोट करिए, चलिए देखते हैं, कोडिंग पे देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। तो कार्बन कोडिंग की बातें कर ले, तो ये उसके कलर्स वगैरह फंडामेंटल चीज़ों को हमने पहले से ही लिख कर रखा, आपको समय जाएगा ना, तो उस बात को समझते हैं। तो कलर, जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो इसी तरीके से देखने में होता है। अभी मैंने स्क्रीन में भी आपको दिखाया कि उस पर 4 बॉन्ड बने होते हैं, 4 वलय होते हैं, 3 वलय पास में होते हैं, ABC, 3 वलय पास में होते हैं, एक दूर वलय होता है। जो 3 वलय होते हैं उसमें AB जो होता है वो उसके
न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है, यानी प्रतिरोध जो आप 100 ओम 25 ओम है इसकी बातें कर रहे हो वो, तो उसमें के 100 ओम 25 ओम 10 ओम के जो डिजिट मल्टीपल पाएंगे तो उसमें जो ए वाला होगा उसका पहला अंक प्रथम सार्थक अंक को दिखाता है, बी उसके द्वितीय सार्थक अंक को दिखाता है, तीसरा उसके दशमलव गुणांक को दिखाता है कि कहां तक होता है, क्योंकि आपने लिखा कि जो कार्बन प्रतिरोध है वो कुछ ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक है, तो वो हो गया। और तीसरा जो चौथा आपका है वो आपका सहन क्षमता विश्वसनीयता को दिखाता है। इसी को देख के सब लोगों सब इस रेजिस्टेंस पे विश्वास जताते हैं कि कौन कैसा है, तो सहन क्षमता टॉलरेंस पावर को दिखाता है, उनकी पावर कितनी है, कितनी वो वेस्टेज प्लस माइनस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना उनके में कितने % के एरर की संभावना है। तो ये आपका चौथा कलर, यानी कार्बन रेजिस्टेंस पे 4 प्रकार के वलय पाए जाते हैं, जिसमें हम कहें 3 वलय एक पास होते हैं, चौथा वलय थोड़ा दूरी पे होता है। 3 वलय में जो ए बी वलय होगा वो सहन क्षमता यानी उसको किसको दिखाएगा, मल्टी न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाएगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के पहली जो डिजिट होगी उसको दिखाएगा ए, और उसकी दूसरी जो डिजिट होगी उसको दिखाएगा क्या, बी, और जो सी होगा उसके दशमलव गुणांक को दिखाएगा, और डी होगा वो सहन क्षमता को। इस प्रकार के रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस लिखते हैं, प्रतिरोध का जो प्रतिरोधक लिखते हैं वो लिखते हैं R बराबर ए बी गुणे 10⁻C प्लस माइनस डी। अब वैल्यू निकालेंगे तो अब ये ए बी 10⁻C प्लस माइनस डी, तो इस चीजों को आपको इन कलरों का ये चीजें आपको याद करनी होगी। तो अभी आप देखें, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट भी बता देता हूं याद करने के लिए। तो अभी देखें जो कलर आता है प्रथम 3 वलयों के लिए, यानी इन तीनों में जो कलर भरे जाते हैं वो यही कलर भरे जा सकते हैं। कि क्या हो सकता है, ब्लैक भरा जा सकता है, ब्राउन भरा जा सकता है, रेड भरा जा सकता है, ऑरेंज भरा जाएगा, येलो भरा जाएगा, ग्रीन भरा जाएगा, ब्लू भरा जाएगा, वायलेट भरा जाएगा, ग्रे भरा जाएगा और व्हाइट भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब कलर भरे जा सकते हैं। हमने कहा प्रथम और द्वितीय वलय में यदि यहाँ पे ये पहले या दूसरे बॉन्ड में आते हैं, वलय में आते हैं, बैंड में आते हैं, तो हम उनके जगह जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी प्रथम सार्थक अंक होगा, यदि यहाँ पे ये ब्लैक आ गया और यहाँ पे यह इसके बाद यदि ब्राउन है, ये ब्लैक है ये ब्राउन है, तो हम जो लिखेंगे वो 0 और 1। अभी मैं एक सवाल करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे समझो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में यहाँ जो कोडिंग की गई, ये वाला जो कोडिंग किया गया 3 कलर और ये दूर वाला, तो ये जो कोडिंग की गई मान लिया कि ये रेड कलर में है, ये रेड कलर में, और इसको कह दिया कि ये ऑरेंज में है, और इसको ये कह रहा है कि ग्रीन में है, और ये वाला कह रहा है आपको डी में केवल 3 कलर आते हैं, उस बात को भी देख लें। गोल्डन आता है, सिल्वर आता है, नो कलर आता है, गोल्डन आता है, सिल्वर आता है, नो कलर, यानी इसमें और कोई कलर आते नहीं है, तो ये 3 आते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा, गोल्डन आता है, सिल्वर आता है, नो कलर आता है। तो हमने मान लिया कि डी वाला जो है सिल्वर है, हमने मान लिया ये सिल्वर है। तो अब देखो हम इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, आपको ये टेबल याद रहना बड़ा जरूरी है। तो रेजिस्टेंस लिखेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं प्रतिरोध लिखने के लिए। तो देखो इसका जब रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R बराबर रेड का, देखो रेड किस में आया, पहले बैंड में आया, तो पहले और द्वितीय के लिए क्या लेंगे सार्थक अंक, तो पहले में रेड आया, तो रेड का देखो क्या है 2, रेड का क्या है 2। हमने कहा ए बी, तो एक की जगह क्या लेके आ 2, क्योंकि पहले में रेड है। फिर क्या है ऑरेंज है, दूसरे में ऑरेंज के लिए क्या लेंगे बी, यानी क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 गुणे, यहाँ हो गया गुणे 10 घाते क्या सी, तो तीसरे में कौन सा कलर है ग्रीन के लिए आप क्या लेंगे, तीसरे वाले के लिए ग्रीन में क्या लेंगे, देखिए 10 घाते 5, तो 10 घाते कितना हो गया 5। अब देखो प्लस माइनस ना कितने % इसमें डाउटनेस होगा या कितने % के एरर्स मिल सकते हैं या इनकी एफिशिएंसी क्या है पावर। तो सिल्वर के लिए देखिए इनकी क्या है, ये परसेंटेज में होते हैं, तो ये क्या हो गया 10%, तो ये इसकी रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया रेजिस्टेंस। इसी प्रकार निकालते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक कार्बन रेजिस्टेंस मैं यहाँ और ले लेता हूँ, और यहाँ मैं आपसे कह रहा कि ये जो पहला बैंड है, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड, तो ये मैं यदि यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये ब्लैक है, पहला हमने कहा काला है, और दूसरा हमने कह दिया यहाँ पे पीला है, यहाँ हमने पीला कह दिया, और यहाँ पे हमने कह दिया ये स्लेटी है, और यहाँ पे कह रहा हूँ नो कलर, कोई कलर नहीं है, अब ये नो कलर। तो अब इसका रेजिस्टेंस लिखना होगा, तो लिखो काला के लिए क्या लिखोगे आप 0, फिर इसके बाद पीला है। तो चलिए अब क्या करना है, जैसे काला के लिए क्या करना है, काले के लिए हम लोग क्या करेंगे,
काला के लिए हम लोग क्या लेंगे 0, पीले के लिए हम लोग क्या लेंगे 4, क्योंकि ये हमें पहले और द्वितीय वाले में आया, तीसरे में स्लेटी कलर है तो या पीले का लिख लीजिए, पीले का आप क्या लिखेंगे 4, और गुड़े स्लेटी का ये लिखें सी में 10 घाते कितना हो गया 8 प्लस माइनस नो कलर यानी 20%। ये इसी प्रकार से हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी रेजिस्टेंस देता है, कलर पूछता है कि इसके पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या है ना। पहले वाले में जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पे, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हमें कह रहा है कि 4 5 10 घाते 6 और प्लस माइनस यहाँ कह रहा 5, तो मैं कह रहा हूँ इसके दूसरे वाले में कौन सा कलर है, तो दूसरे कलर वाले में कितना है 5, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा कलर, तो 5 के लिए क्या आप करेंगे ग्रीन, यानी यहाँ पे ग्रीन कलर। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। अच्छा, याद करने की बात है तो याद करने के लिए आप छोटा सा कॉन्सेप्ट आप रख लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखें याद करने के लिए। जैसे कि अब देखो मैं कह लूँ, मैं यहाँ लिख लूँ बी ऐसा लिख लो बी रॉय, एक व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है बी रॉय, फिर ऑफ कर लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन लिखते ही चलिए, ग्रेट ब्रिटेन ना, तो यहाँ ग्रेट हो गया और ब्रिटेन हैज लगा लीजिए, क्या लिखेंगे वेरी गुड वाइफ, ये याद करने के लिए, ये हमने याद करने के लिए बताया। तो आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे हमने कहा बीबी रॉय ना, बीबी रॉय हैं, ठीक है, ऑफ कोई मतलब इसका नहीं। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ना, ये याद करने के, बीबी रॉय फिर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फिर हैज वेरी गुड वाइफ, बी फॉर यहाँ पे ले लेंगे ब्लैक, यहाँ बी फॉर ले लेंगे ब्राउन। थोड़ा सा याद करने होगा, कई बार दो बार बी यूज हुआ है, 2 बार ग्रीन यूज हुआ है, 2 बार जी यूज हुआ है, तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, और इस आपका कोई मतलब ई पहले जी का ग्रीन, और ब्रिटेन का हमने लिखा ब्लू, और वेरी का मतलब वैलेट, और यहाँ गुड को ले लेंगे ग्रे में, और डब्लू का ले लेंगे वाइट में। तो इस प्रकार से कोडिंग को हम निकालते हैं, यही आपका था कार्बन कोडिंग। तो यही रहा आपका कार्बन कोडिंग। आई होप आप ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये छोटी सी टॉपिक मैं आज लेके आपके सामने आया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बच्चों की तरफ से बहुत ढेर सारे प्यार आ रहे, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, और वैसे ही प्यार बना के रखिए। थैंक यू।